विद्यार्थी मित्रों, हम स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ के अंतर्गत बीए द्वितीय वर्ष ऐच्छिक हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो इसी वर्ष 2020 से 21 शैक्षणिक वर्ष के अंतर्गत प्रारंभ हो रहा है। प्रारंभिक कड़ियों में हमने देखा कि मध्ययुगीन काव्य के अंतर्गत संत नामदेव से लेकर बिहारी तक के कवियों का संक्षिप्त परिचय हमने देखा। साथ ही अब हम कृष्ण भक्ति शाखा के सगुन मार्ग के प्रसिद्ध कवि महाकवि सूरदास की कुछ रचनाओं का हम परिचय देखेंगे। सगुन भक्ति शाखा के अंतर्गत कृष्ण मार्गी भक्त कवि सूरदास, इनके जीवन संबंधी अनेक प्रकार के वाद विवाद हैं। हम उनके जीवन वृत्त को तो देखेंगे ही, किंतु महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों में एक प्रमुख शिष्य माने जाते हैं सूरदास। सूरदास की बाल लीलाओं का वर्णन अनूठा है। साथ ही साथ उनके सूरसागर इस ग्रंथ में कई प्रकार के रचनाएं हमको देखने के लिए मिलती है। सूरदास के काव्य के विषय पर कहा गया है कि सूर सूर तुलसी ससी उड़गण केशव दास, अब के कवि खद्योत सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। इस प्रकार काव्य परंपरा में सूर्य के समान हैं, प्रकाशित कर रहे हैं, जिनकी कृष्ण के जीवन पर की रचनाएं सार्वभौमिक बन चुकी है। विश्व में कहीं भी कृष्ण की बाल लीलाओं पर अगर हम विचार करें तो विश्व में कहीं भी किसी भी भूमि की माँ अपने बेटे से जो व्यवहार करेगी, उसका जो वात्सल्य भाव होगा अपने पुत्र के प्रति, उसी प्रकार का भाव भारत की माताओं का भी होगा। यह एक विशेष प्रकार की बाल लीला कृष्ण की मानी जाती है। सूरदास के जीवन वृत्त के बारे में कहा गया है कि सूरदास का जन्म, उनकी जन्म तिथि जो 1478 ईस्वी सन मानी गई है। गोकुलनाथ कृत 84 वैष्णव की वार्ता और स्वयं सूरदास की रचना सूर सारावली, इसके आधार पर डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी सन माना है और उनका देहावसान 1579 के आसपास। किंतु अनेक इतिहासकारों ने 1580 यह सूरदास की मृत्यु गोवर्धन के निकट पारसौली नामक ग्राम में मानी है। सूरदास का जन्म रुणकता नामक गांव में हुआ, जो मथुरा आगरा इस मार्ग पर, महामार्ग पर आज भी स्थित है। उनके जीवन संबंधी अनेक प्रकार की धारणाएं हैं और उन धारणाओं में वाद विवाद भी इतिहासकारों में हमें देखने के लिए मिलता है। कुछ विद्वान सूरदास का जन्म रुणकता रेणुका क्षेत्र, जिसे कहा जाता है, मानते हैं, जो दिल्ली मार्ग पर है, आगरा मथुरा मार्ग पर। उनके माता पिता, उनका कुल, उनकी जाति, इस पर भी कुछ विचार विद्वानों ने किया है। जो एक गरीब सारस्वत ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म माना जाता है।
ये गौ घाट पर आकर रहने लगे। एक जगह है, वहाँ पर रहने लगे। सूरदास के पिताजी, जिनका नाम रामदास था, वे स्वयं गायक थे। सूरदास के जन्मांध होने पर भी कुछ मतभेद माने जाते हैं। प्रारंभ में सूरदास आगरा के समीप रहते थे, गौघाट नामक जगह पर रहते थे। इस जगह पर वे कृष्ण की लीलाओं का वर्णन, कृष्ण के जीवन पर, कृष्ण की भक्ति पर अपनी रचनाएं प्रस्तुत करते थे। कुछ विद्वान सूरदास को विवाहित मानते हैं, कुछ विद्वान अविवाहित। उनके अंधत्व को लेकर भी पर्याप्त विवाद रहा है। किंतु सांसारिक पदार्थों, सांसारिक व्यवहार, लोक व्यवहार, आचरण, इनका इतना सूक्ष्म वर्णन हमको सूरदास की रचनाओं में मिलता है कि जो असाधारण सी है। और इसी कारण सूरदास के जन्मांध इस विषय पर कवियों में और विद्वानों में मतभेद हैं, क्योंकि उनकी रचनाओं में अत्यंत सुंदर एवं मार्मिक चित्रण, अलौकिक प्रतिभा का प्रदर्शन हमको देखने के लिए मिलता है, जो अत्यंत असाधारण है। और इसी कारण यह इस जगत को अपनी आँखों से देखा हुआ व्यक्ति ही इतना सूक्ष्म वर्णन कर सकता है, यह धारणा कुछ विद्वानों की है। और इसी कारण सूरदास क्या जन्म से अंधे थे या नहीं, इस पर भी विवाद आज भी बना हुआ है। सूरदास श्रीनाथ की संस्कृत वार्ता मणिपाला, श्री हरिराय कृत भाव प्रकाश, गोकुलनाथ की रचना निज वार्ता, इन ग्रंथों के आधार पर जन्म से सूरदास अंधे थे या नहीं, इस पर कुछ विचार किया गया है। जिन रचनाओं का मैंने बिना आपको नाम बताया, इन रचनाओं के आधार पर सूरदास जन्म से अंधे थे, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। लेकिन विद्यार्थी मित्रों, राधा कृष्ण के रूप सौंदर्य का इतना सजीव चित्रण इन रचनाओं में हुआ है। सूरदास की रचनाओं में उनके सौंदर्य का अत्यंत सजीव चित्रण, नानाविध रंगों का वर्णन, सूक्ष्मता और साथ ही पर्यवेक्षणशीलता, इन गुणों को हम उनकी रचनाओं में देखते हैं। इसके कारण अधिकतर विद्वान सूरदास को जन्म से अंधे वे थे यह मानने को तैयार नहीं है, वो उनको स्वीकार नहीं है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने इस संबंध में लिखा है कि सूरदास वास्तव में जन्मांध नहीं थे, क्योंकि श्रृंगार, रंग, रूप आदि का वर्णन जो उन्होंने अपनी रचनाओं में किया है, वैसा कोई जन्मांध व्यक्ति नहीं कर सकता। ये तो मैंने पहले आपको ये बताया। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि सूरदास के कुछ पदों से यह ध्वनि अवश्य निकलती है। उनके पदों में यह वर्णन हमको देखने के लिए मिलता है कि वे अंधे थे, वे अपने आप को इसी कारण अभागा मानते थे। वे जन्म से मैं अंधा हूँ और ये मुझे मेरे कर्मों के कारण मिला है, ये मेरा कर्म का मैं अभागा हूँ, ऐसे ये वो खुद अपनी रचनाओं में कुछ जगहों पर स्वीकार करते हैं या वर्णित करते हैं। पर ये जो अभिव्यक्ति है, इस अभिव्यक्ति को प्रतीकात्मक ढंग से भी कुछ विद्वानों ने स्वीकार किया है। और इसी कारण सूरदास का जन्म से अंधा होना या ना होना, इस पर भी हम विवाद देखते हैं। रचनाकारों में हमें यह विवाद देखने के लिए मिलता है। सूरदास ने अपनी रचनाओं में अत्यंत लोक भाषा, या जिसे हम कहेंगे कि जो बोली ब्रजभाषा है,
बोलचाल की जो भाषा है उसका वर्णन उन्होंने किया है, किंतु उनकी भाषा में बिंबात्मकता है या चित्रात्मकता, अत्यंत सहजता, ये उनकी भाषा का गुणधर्म है। साथ ही सूरदास ने अपनी रचनाओं में अनेक मुहावरों, ब्रजभाषा के मुहावरों का वर्णन अपनी रचनाओं में किया हुआ हमें दिखाई देता है। और इसी कारण सूरदास जो लोकोक्तियों का अक्षय भंडार कहा कुछ कवियों ने अपनी उनकी कविता के आधार पर उनको, और सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार उनके सामने हाथ जोड़कर पीछे पीछे दौड़ता है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनकी उस भाषा कौशल्य पर या उस भाषा वैशिष्ट्य पर कहते हुए इस प्रकार की बात कही है। सूरदास के काव्य में हमें संगीतात्मकता मिलती है, सर्वत्र मिलती है। अनेक प्रकार के राग विरागों पर आधारित उन्होंने रचनाएं की। सूरदास ने बालकृष्ण को सार्वभौमिक रूप दिया, जो विश्व के किसी भी कोने में, किसी भी जगह पर, किसी भी माँ का अपने बेटे के साथ जो व्यवहार होता है, सहज व्यवहार होता है, उसका वर्णन सूरदास ने अपनी कविता में अत्यंत बारीकी से किया हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। सूरदास प्रारंभ में जो रचनाएं करते थे उनमें हमें विनय दिखाई देता है, विनय की भावना दिखाई देती है, क्योंकि फिर वही विषय आता है कि सूरदास जन्म से अंधे थे नहीं थे। उनके उस अंधत्व पर वे अपनी मन की व्याकुलता को भी प्रकट किया करते थे, और उस विनय पद के कुछ भाग को हम देखेंगे इसी पाठ में। किंतु सूरदास की भेंट जब वल्लभाचार्य से हुई, सूरदास की कीर्ति को उन्होंने सुना और स्वयं उस मार्मिक वर्णन को देखकर सुनकर स्वयं महाप्रभु वल्लभाचार्य जो पुष्टि मार्ग के प्रमुख माने जाते हैं, वे खुद स्वयं सूरदास से मिलने आए। सूर के विनय पदों से वे अत्यंत प्रभावित हुए थे, किंतु उसी समय सूरदास के उस भाषा कौशल्य को देखकर, इस अनूठेपन को देखकर वल्लभाचार्य ने उसी समय सूरदास को कहा, क्योंकि उन्होंने ये देखा उनके विनय पद में उनके जन्म से अंधे होने पर या अपने अभाव, जीवन के अभाव को वे कहीं कहीं अभिव्यक्त करते हैं। इसे देखकर वल्लभाचार्य जी को लगा कि ऐसे कवि को अपने जीवन में जो दुख है, जो पीड़ा है, उस पीड़ा से उभारने के लिए एक विशेष मार्ग है। वह कौन सा मार्ग है? तो वे कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन अगर करेंगे तो उसमें वे अपने जीवन के उस दुख को, उस पीड़ा को भूल जाएंगे जो वे अपने अंधेपन पर कभी कभी एहसास व्यक्त करते थे। सूरदास ने जब इस प्रकार की कविताएं की, वल्लभाचार्य जब उनको मिले, उनको सुनकर, उनको देखकर उन्होंने कहा, सूर हवै के ऐसो दिदियात काहे को हो, कछु भगवत लीला वर्णन करी। भगवान कृष्ण की लीला सुनाकर सूरदास को उन्होंने प्रेरित भी किया, और वे कुछ दायित्व भी सौंपकर वल्लभाचार्य जी वहाँ से चले गए। वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग संप्रदाय जो उनका था उसमें उनको दीक्षित भी किया, और तभी से श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन, रूप माधुर्य का वर्णन, उनकी मनोहारी क्रीड़ाओं का, बाल लीलाओं का वर्णन अपनी मधुर आवाज़ में सूरदास गाने लगे। सूरदास की बाल लीलाओं, कृष्ण लीलाओं, साथ ही साथ उन चीरहरण, दान लीला, इनके माध्यम से श्रृंगार रस का अत्यंत परिपाक अपने काव्य में सूरदास ने प्रकट किया। सूरदास का भ्रमर गीत उपालंब काव्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। उसका भी उसके भी कुछ पद हम यहाँ पर देखेंगे। इस प्रकार अत्यंत विशिष्ट और वैशिष्ट्यपूर्ण कविता के धनी सूरदास ने अपनी रचनाओं से
कृष्ण काव्य को समृद्ध किया हुआ है। सूर सागर जो उनकी अत्यंत प्रसिद्ध रचना मानी जाती है, और साथ ही साथ सूर सारावली, ये दो ग्रंथ उनके प्रमुख माने जाते हैं। किंतु सूरदास जी की जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं में सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, जिसमें उनके कुटपद संकलित किए हुए हैं, नल दमयंती, ब्याहलो, ये उनकी प्रमुख रचनाएं मानी गई है। अनेक इतिहासकार या साहित्य के अभ्यासक सूरदास की रचनाओं की जो सूची है, वे लंबी सूची कहते हैं, जिसमें कुछ विद्वानों ने कहा है कि उनकी 24 रचनाएं हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि 7 रचनाएं हैं उनकी, सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। इन 3 रचनाओं पर मात्र बहुत सारे विद्वानों का हमको एक मत दिखाई देता है। इस प्रकार कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करने वाले, रूप माधुर्य का वर्णन करने वाले, कृष्ण के भक्ति पर विनय की अभिव्यक्ति करने वाले, ऐसे एक वैशिष्ट्यपूर्ण कविता के धनी कवि है सूरदास जी। वे पुष्टि मार्ग के भक्त कवि माने जाते हैं। उनकी कविता में सख्य भक्ति भाव है, वात्सल्य भक्ति का तो अनूठा उदाहरण हमें दिखाई देता है। साथ ही साथ माधुर्य वर्णन उनकी कविताओं में अनूठा हमको देखने के लिए मिलता है। सूरदास के दार्शनिक विचारों का अगर हम विचार करें तो उनकी दार्शनिकता में कई प्रकार का वैशिष्ट्य हमको देखने के लिए मिलता है। इस प्रकार कृष्ण भक्ति काव्य के प्रमुख रचनाकारों में एक महत्वपूर्ण कवि का अध्ययन आज हम उनकी कविताओं को देख रहे हैं। सूरदास जी की कविताओं में सबसे पहले हम देखेंगे कि उनके विनय भक्ति। सूरदास की कविता में विनय भक्ति का वर्णन हमें प्रारंभिक रचनाओं में देखने के लिए मिलता है, और यह भक्ति विनय के पद सूर सागर के प्रथम स्कंद में आत्मनिवेदन संबंधी कुछ पद हमें देखने के लिए मिलते हैं। आचार्य वल्लभाचार्य जी के द्वारा दीक्षित होने के बाद वे बाल लीलाओं का वर्णन करने लगे, ऐसा हमने पीछे देखा। किंतु इससे पूर्व सूरदास ने विनय के पदों की रचनाएं की थी। इन पदों में सूर के हृदय का दैन्य भाव, साथ ही साथ एक कातर क्रंदन और एक प्रकार की पश्चाताप दग्धता हमको देखने के लिए मिलती है। ज्ञान, वैराग्य, माया और मोह के पाश, अज्ञान और अंधकार, संसार की असारता, इस विषय पर वे विनय के पद अभिव्यक्त करते हैं। और साथ ही साथ इस विनय में भी सूर की उच्च कोटि के काव्य कला का वर्णन हमको देखने के लिए मिलता है। ये सूरदास की अत्यंत उच्च कोटि का स्थान सूरदास का यह रचनाएं सिद्ध करती है। और इसीलिए क्योंकि ये रचना अत्यंत मर्मस्पर्शी है, इन्होंने कहा है कि अविगत गति कछु कहती न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुर निरंतर अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति गुण गति बिनु निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार ही ताते सुर सगुन पद गावे। इस समय सगुन निर्गुण इस प्रकार का विवाद भी हमें, इस प्रकार के संप्रदाय दिखाई देते हैं, किंतु कुछ कवियों ने इस पर विवाद भी व्यक्त किया है, और इसलिए सगुन ही निर्गुण ही इस प्रकार का विचार भी हमें इस काल के कवियों ने समय समय पर प्रकट किया है, यह दिखाई देता है।
सूरदास स्वयं सगुणोपासक थे। वे कृष्ण भक्ति कविता के प्रमुख कवि हैं, लेकिन वे सगुणोपासक कवि हैं। निर्गुण ब्रह्म की उपासना जन साधारण के लिए न तो आसान है और न श्रेयकर। इसीलिए वे कहते हैं कि ब्रह्म के निर्गुण अव्यक्त रूप और उसकी स्थिति गति संबंधी में निश्चयात्मक रूप से वे कुछ कहा नहीं जाता, ऐसा कहते हैं। निर्गुण ब्रह्म तो गूंगे के गूढ़ के समान है। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति गूढ़ या मीठे फल के परम स्वाद को मन ही मन में अनुभव करता है। भक्ति भावना के स्वरूप को अभिव्यक्त करते हुए सुर इस प्रकार की बात करते हैं, और इसीलिए उन्होंने ये उदाहरण दिया है। किंतु उच्च कोटि का संतोष जो उस व्यक्ति को मिला वह असीम संतोष है और तृप्ति प्रदान करने वाला संतोष है, समाधान है, आनंद है। परंतु मन वाणी के द्वारा दुर्बोध और सामान्यतः अग्राह्य रहने के कारण वह केवल उन्हीं को प्राप्त हो पाता है जो उसके स्वरूप को जान लेते हैं। इस प्रकार सूरदास सांसारिक उदाहरण देकर ये भाव प्रकट करते हुए कहते हैं कि देहाभिमानियों के लिए क्लिष्ट उन्होंने यह भक्ति बताई है। निराकार निर्गुण ब्रह्म का चिंतन अनिर्वचनीय है। वह मन और वाणी का विषय नहीं है। गूंगे को मीठा खिला दो, अगर उसे मीठा खिला दिया जाए और उससे उसका स्वाद पूछा जाए तो वह कैसे बतलाएगा, कैसे बता सकता है? वह परम रस आनंद तो उसका अंतर ही अंतर जानता है, अंतर्मन जानता है। जो अव्यक्त है उसी प्रकार अव्यक्त ब्रह्म का न तो रूप है, न रेख, न गुण है, न जाति है। मन वहाँ स्थिर ही नहीं हो सकता। सब सारे प्रकार से वह अगम्य है। अतः सूरदास सगुण ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण की लीला का वर्णन करते हुए वे निर्गुण और सगुण पर इस प्रकार का विचार वे बताते हैं। निर्गुण ब्रह्म के विचार की दृष्टि से हर प्रकार से पहुँच से वह निर्गुण विचार बाहर है। सूरदास उस ब्रह्म का सगुण और लीलामय रूप का गुणगान किया करते हैं और अपनी आत्मानुभूति का इस प्रकार से वे समर्थन भी करते हैं। निर्गुण ब्रह्म का रूप, आकार, गुण, जाति ये तर्क से परे हैं, और इसी कारण सूरदास सगुण ब्रह्म की भक्ति का वर्णन करते हैं। ऐसा उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति पर विचार करते हुए अविगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे ही मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, ऐसा कहते हुए सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुण लीला पद गावे। इस प्रकार का विचार वे इस पद के अंतर्गत वे कहते हैं। अगला वैशिष्ट्य है सूरदास का वात्सल्य भक्ति भाव। सूरदास ने माँ और अपने बेटे के बीच के वात्सल्य भाव का जितना बारीकी से जितना सूक्ष्म वर्णन किया है वह अन्य कवियों में अन्यत्र हमको अप्राप्त होता है या दुर्लभ सा दिखाई देता है। वे सगुणोपासक थे, किंतु साथ ही साथ हमने देखा कि वल्लभाचार्य जी से उनकी भेंट हुई और वल्लभाचार्य जी ने कहा इस प्रकार से दुख, पीड़ा, यातना को अगर दूर करना है, अपने जीवन के सुख को अगर तलाशना है, देखना है, अनुभव करना है, तो भागवत भक्ति के बाल लीला का वर्णन आप करिए। और पुष्टि मार्ग संप्रदाय में वल्लभाचार्य ने उनको दीक्षित भी किया। इस प्रकार से तब से इन्होंने श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करना शुरू किया, और उसमें सबसे विशेष प्रकार की लीला है बाल लीला। और ये पद काफ़ी विख्यात है, आप सारे विद्यार्थियों ने कहीं बहुत सारी जगह पर इसको सुना भी होगा।
जो कई पदों में गाया जाता है। कई जगह पर कई रचनाकारों ने इसको गाया है और बहुत ही अनूठा विशेष प्रकार का यह पद है। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में सबसे अनूठी लीला मानी जाती है, सबसे नटखट लीला मानी जाती है माखन चोरी। और उस माखन चोरी को लेकर कई प्रकार से बहुत ही अच्छा मनोरंजन बाल लीलाओं में हमको देखने के लिए मिलता है। सूरदास की दृष्टि इसमें काफ़ी विशिष्ट प्रकार की हमको दिखाई देती है। और वे अपने लीलाओं के अंतर्गत कृष्ण और गोपियों की लीलाओं का वर्णन करते हैं। कृष्ण माखन चोरी किया करते थे। गोपियाँ आए दिन शिकायत लेकर यशोदा के पास आती थी, लेकिन हुआ ऐसा कि वे माखन चोरी करते हुए वे पकड़े गए। और पकड़े गए यानी गोपियों ने, वो तो शिकायत लेकर आया करती थी, कृष्ण को देखने बहाने वे कृष्ण के नटखटपन को इस प्रकार से यशोदा मैया यशोदा के पास शिकायत करके अपनी भावना को वो व्यक्त किया करती थी। लेकिन हुआ ऐसा कि गोपियों की शिकायतें तो आए दिन आया करती थी घर पर, किंतु आज ऐसा हुआ कि कृष्ण की माखन चोरी माँ यशोदा ने देख ली। अपने ही घर में उन्होंने आज माखन चोरी की। उस पर यह पद प्रस्तुत है। मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे ये सखा सब मिले, मेरे मुख लपटायो। देखी तुही छीके पर भाजन, ऊंचे धरी लटकायो। हौं जू कहत नान्हे कर अपने, मैं कैसे कर पायो। मुख दधी पोछी वृद्धि बुद्धि, इक किन्ही दोना पिठी दुरायो। दारी साटी मुस्काई जसोदा, श्याम ही कंठ लगायो। बाल विनोद मोद मन मोह्यो, भक्ति प्रताप दिखायो। सूरदास जसुमति को यह सुख, शिव बिरंची नहीं पायो। माँ का यह आत्म सुख जो अतुलनीय है, जिसका कहीं शब्दों में इसे प्रकट करना, वर्णन करना इसका ये मुश्किल है। यहाँ पर कृष्ण ने माखन चोरी की और यह जो कृष्ण की बाल सुलभ चतुराई थी माखन चोरी की, इसका एक विशिष्ट वर्णन इस रचना में हमको देखने के लिए मिलता है। ये जो पद है ये राग रामकली में बंधा हुआ है और अत्यंत प्रचलित पद है ये। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में सबसे नटखट माखन चोरी मानी जाती है और ये प्रसिद्ध लीला है। वैसे तो कन्हैया ग्वालिनियों के घरों में जाकर माखन चुराया करते थे और ये नटखट लीला वहाँ के सभी गोपियों को अत्यंत खुश करती थी, प्रसन्न करती थी, उनका आत्मसुख देती थी। लेकिन उन्होंने अपने ही घर में आज माखन चुरा ली और माँ यशोदा ने उसे देख भी लिया। सूरदास ने कृष्ण के वाक चातुर्य का अत्यंत बारीकी से वर्णन यहाँ पर किया है, जो एक साधारण बालक भी अपनी माँ के सामने करता है। इसलिए कृष्ण का यह जो लोक स्वरूप है, जो एक सामान्य मनुष्य सा जीवन है, उस जीवन की भी झांकी इस पद में हमको देखने के लिए मिलती है। एक छोटा बालक जो नटखट होता है, जो अपनी माँ के सामने शिकायत सुनकर या बहाने बनाता है अलग अलग प्रकार के, उसी प्रकार का बहाना एक ईश्वर यहाँ पर बना रहे हैं। जब यशोदा ने देख लिया उनको और उन्होंने पूछ लिया कि क्यों रे कन्हैया, तूने माखन खाया है क्या? अनायास अचानक पूछा था। कृष्ण के मुख से निकल गया कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। अब एक बार माँ को तो कह दिया था कि माखन मैंने नहीं खाया, और इसी कारण अब उनको ये भी सिद्ध करना है कि उन्होंने माखन कैसे नहीं खाया, ये भी सिद्ध करना है। और इसीलिए कन्हैया बोले कि मैया मैंने तो माखन नहीं खाया। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कि जो मुंह को लगा है, क्योंकि माँ ने पूछा उनको, यशोदा ने, ये मुंह को क्या लगा है?
उन्होंने कहा कि मैया, मुझे ऐसा लगता है कि इन बालों ने बलात् से ज़बरदस्ती मुझे मेरी शिकायत करने के लिए तुम्हारे पास माखन लेकर मेरे मुंह को चिपका दिया, धर दिया, और वही अब लटका हुआ है। फिर बोले कि मैया, अब तू ही सोच कि तूने ये छीका इतना ऊपर लटका दिया है कि जहाँ जाना कितना मुश्किल है। मैं तो रहा छोटा बालक, अब उस छीके के पास मेरे हाथ कैसे पहुँचेंगे, और इन छोटे हाथों से मैं उस माखन को कैसे खा सकता हूँ। ये भी बहाना बनाया उन्होंने। और साथ ही साथ कन्हैया ने मुख से लिपटा हुआ माखन पोंछा और एक दोना जिसमें माखन बचा रह गया था उसे पीछे भी छिपा लिया। कन्हैया की इस चतुराई को देखकर यशोदा मन ही मन मुस्कुराने लगी और छड़ी पकड़कर कन्हैया को गले से लगा लिया। छड़ी फेंक दी उन्होंने जब वो डांट कर उनको प्रश्न कर रही थी। अब हुआ ऐसा कि एक पुत्र की इस पुत्र के निवेदन को सुनकर कोई भी माँ, उसका वात्सल्य भाव जागता है और उसके गुनाह पर उसे वह माफ़ीनामा दे देती है। यहाँ भी यशोदा ने वही किया जो आम स्त्री करती है, छड़ी को फेंक दिया और कृष्ण को अपने गले लगा लिया। और सूरदास ने इस पद को बहुत ही विशिष्ट ढंग से अभिव्यक्त किया है। यशोदा को जिस सुख की प्राप्ति इस क्षण में हुई, वह सुख शिव ब्रह्मा का से भी दुर्लभ है। श्री कृष्ण जो भगवान विष्णु के रूप है, उनकी बाल लीलाओं के माध्यम से ये उन्होंने सिद्ध किया है सूरदास जी ने कि भक्ति का प्रभाव कितना महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से दूसरा पद जो कृष्ण की बाल लीलाओं पर अभिव्यक्त हुआ है। अब हम देखेंगे कृष्ण की सूरदास की विरह भक्ति। सूरदास ने जिस प्रकार से विरह वर्णन किया है, बाल लीलाओं का वर्णन किया है, उसी प्रकार से सूरदास की कविता में भ्रमर गीत एक विशिष्ट प्रकार की कविता है जो उपालंब श्रृंगार का एक विशिष्ट प्रकार का उदाहरण बना हुआ है। श्री कृष्ण चले गए और जाने के बाद गोपियों को छोड़कर तो वो गए थे, लेकिन जाने के बाद वो वापस नहीं आ रहे थे। और कृष्ण ने गोपियों के इस विरह को सुनकर उन्होंने अपने मित्र को भेज दिया और उद्धव को भेज दिया और अपने सखा को भेजकर उन्होंने ये संदेश दिया गोपियों को कि वहाँ से उनका सुख दुख क्या है, इस प्रकार की खबर वो ले आए। और ये जानने के लिए उद्धव अपने मित्र के निवेदन पर वे गए। और उसी पर ये भ्रमर गीत एक प्रकार से गोपों के द्वारा दिया गया उपालंब कृष्ण के लिए, उसका वर्णन ये रचना करती है। और इसमें भी सगुण निर्गुण इस प्रकार का, या फिर गोपियों की अवस्था क्या हुई है, हमारी दशा क्या हुई है कृष्ण के बिना, इसका वर्णन गोपियाँ करती है। और उस वर्णन के अंतर्गत वे कहती है कि उधो मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को, अब राधे इस शिथिल भई सब ही माधो, बिनु जथा देह बिनु शीस, श्वासा अटकी रही आशा लगी जीव ही कोटि बरिस, तुम तो सका श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, सूरदास रसिकन की बतियाँ पूर्वो मन जगदीश। इस प्रकार से वे कृष्ण के मित्र उद्धव से वे कहती है कि ये मन जो है ये 10-20 तो नहीं है कि जिससे हम बांट लें आपस में और हम सुखी हो जाए। इस प्रकार की अवस्था हम कृष्ण को भूल नहीं सकती। इस प्रकार से अपनी दशा का वर्णन वो वर्णित कर रही है कृष्ण के मित्र उद्धव के पास।
गोपियाँ कहती है कि मन तो हमारा एक ही है ना, 10-20 तो नहीं है, और एक को किसी में लगा दे और दूसरे को किसी और में। अब वह भी नहीं है कृष्ण के साथ, अब वो मन भी हमारा चला गया। एक ही मन था जो कृष्ण खुद ले गए अपने साथ। अब तुम्हारे निर्गुण, क्योंकि उद्धव ने ये उपदेश दिया था उनको कि आप ऐसा करिए कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना करिए, और इसलिए तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की उपासना अब किस मन में करें, ये प्रश्न वो यहाँ पर कर रही है। श्वासा बरिस गोपियाँ कहती है कि यो तो हम बिना सिर किसी हो गई है, हमारा मन अब बेचैन है, हम कृष्ण वियोगिनी हैं, तो भी श्याम मिलन की आशा हमारे मन में सिर विहीन शरीर में, अपने प्राणों में वह बसी हुई है, और अपने प्राणों को करोड़ों वर्ष ये इसी प्रकार से बनाए रखेगी, सिंचित रखेगी। मैं इस सिर विहीन शरीर में हम अब प्राणों को कैसे हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। सकल जोग के इस क्या कहना कि तुम तो योगियों में भी शिरोमणि योगी हो। ये एक प्रकार का व्यंग्य कसा हुआ है, उन्होंने यहाँ पर उपालंब दिया है उद्धव के सामने। और वे कहती है कि तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के इस, जोग यानी योग, सारे योग को जानने वाले तुम एक श्रेष्ठ धनी हो, तुम कर सकते हो निर्गुण ब्रह्म की उपासना, हम नहीं कर सकते। सूरदास रसिकन की बतियाँ पूर्वों मन जगदीश, इस प्रकार से गोपियों की दशा, उनके मन में कृष्ण के प्रति जो भक्ति भावना है, उस भक्ति भावना का वर्णन यहाँ पर विरह भक्ति में हम देखते हैं। और इस प्रकार से गोपियों ने किस प्रकार से अपनी दशा का वर्णन यहाँ पर किया है। हमने यहाँ पर देखा कि कृष्ण की विरह भावना किस प्रकार की है, कृष्ण सूरदास की विरह भावना किस प्रकार की है, और साथ ही साथ वात्सल्य वर्णन सूरदास का कितना महत्वपूर्ण है, किस प्रकार से हुआ है अपनी रचना में, इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण हमने देखा। साथ ही साथ भ्रमर गीत का एक उदाहरण भी हमने देखा। इस प्रकार से सूरदास जो शब्दों के, जो संगीत के, जो लोक भाषा के अत्यंत सजग इस प्रकार के रचनाकार थे, उसका उदाहरण हमने सूरदास की इन रचनाओं के माध्यम से। सूरदास तो एक सागर, अथाह सागर है, किंतु हमने फिर भी ये प्रयास देखा कि विरह भावना किस प्रकार की है, वात्सल्य भावना किस प्रकार की है, और साथ ही साथ सूरदास की कविता में जो एक प्रकार का भक्तिभाव अभिव्यक्त हुआ है, वात्सल्य विरह, इसके माध्यम से इसको हमने यहाँ पर देखा। हम यहीं रुकेंगे, फिर मिलेंगे इसी माध्यम से। तब तक आप घर पर रहे, सुरक्षित रहे। सरकार के द्वारा दी गई इस कोविड-19 में जो समय समय पर आने वाली सूचनाएं हैं, उन सूचनाओं का आप पालन करें, और इस ग्रुप के माध्यम से जो भी आपको सारे विषयों के जो भी पाठ आपको दिए जा रहे हैं डिजिटल शिक्षा प्रणाली के माध्यम से, उसको आप देखते रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।